प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि पंजाब ने वफाकी हुकूमत से गिला किया है कि वो हमीश खान जो कि पंजाब बैंक फ्रॉड स्कैंडल में मुलविस हैं, अमेरिका में हैं, उनकी वापसी में जो वफाकी हुकूमत है वो रुकावट डाल रही है। पंजाब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत हमीश खान की हवालगी के सिलसिले में और उसकी वापसी के सिलसिले में रुकावट न बने। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई हैं कि अमरीकी अदालत की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए हैं उसमें अगर 14 मई तक हमीश खान को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाता तो शायद अमरीकी अदालत के अहकामात गैर मौसर हो जाएंगे और फिर हमीश खान की वापसी में, हवालगी में ज़ाहिर कानूनी रुकावटें सामने आ जाएंगी। अब पंजाब हुकूमत ये कहती है, वज़ीर आला ये कहते हैं कि हमीश खान की वापसी में वफाकी हुकूमत उनकी मदद करे, न कि उनकी राह में रुकावटें डाली जाएं। किस किस्म की मुश्किलात का सामना है पंजाब को हमीश खान की वापसी में, इसी पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। वज़ीर आला ने भी ये कहा है कि वफाकी हुकूमत रुकावटें डाल रही है। आप ये बताइएगा कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना है पंजाब को इस केस के सिलसिले में और क्या पेचीदगियाँ दरपेश हैं आपको? इसमें जी हमीश खान की पाकिस्तान वापसी के लिए कोशिश तो है बहुत अरसे से और उनकी काफ़ी तफसील है लंबी, लेकिन इस वक्त जो सरदस्त मसला है वो इस तरह से है कि हमीश खान की जब पाकिस्तान वापसी के ऑर्डर्स हो गए वहाँ की कोर्ट से, तो अब उनको उन्होंने भेजना था। तो हमीश खान की तरफ से वहाँ अदालत में एक एप्लीकेशन मूव की गई कि मुझे ख़तरा है कि मुझे जो है पाकिस्तान में मेरी जान को ख़तरा है और मेरे साथ जो है वहाँ पे जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो सलूक नहीं होगा। तो इस पे जो है वो वहाँ जो कोर्ट थी मुतलका, तो उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इस पे जवाब मांगा कि जी आपका इसके ऊपर क्या व्यू है। अब ये उसकी कॉपी है गई नैब को, नैब वालों ने तो लिख के भेज दिया कि जी नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी सूरत नहीं है, ना उसकी कोई जान को खतरा होगा और ना ही उससे कोई कानून से जो है वो तजावुज़ करके कोई किसी किस्म का मामला किया जाएगा। अब दूसरा भेजना था वजारत कानून ने, तो वजारत कानून जो है वो अब इसमें एक तरफ ये है कि वो डिले कर रहे हैं और दूसरा हमें जो वहाँ से जो हमें बात मौसूल हुई है वो ये है कि वो इसका इस किस्म का जवाब देना चाहते हैं कि वो ना यहाँ किसी की समझ में आए और ना वहाँ पे जो है वो जो कोर्ट है उसकी समझ में आए और मामला भाम का शिकार होकर जो है ना लटक जाए। चूँकि आपको इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि हमीश खां को जहां पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में भी कुछ लोगों का अमल दखल था और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस केस में 3.5 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने फीस ली हुई है। तो हमें इस बात का अंदेशा है कि इस सारे मामले को, जो कि बिल्कुल अब राइप अप हो चुका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी, इसमें आप ये कह सकते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग है, दूसरे अदारों ने बड़ी मेहनत की है, तो अब ये चंद अल्फाज के हेर फेर से जो है ये मामला बहाम का शिकार हो जाए और ये केस जो है वहीं का वहीं रुक जाए, तो ये बड़ी बदकिस्मती अच्छा राना साहब, आपने इन मुश्किलात और पेचीदगियों का तो जिक्र किया, आपका राब्ता हुआ वजारत कानून के साथ, वफाकी वजारत कानून के साथ कोई बातचीत हुई, कोई ख़त किताबत हुई कि वजारत क्या कहती है कि क्यों इस मामले में देर हो रही है? क्या कहना है वजारत का? वजारत जो है उस बारे में कोई जवाब नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कि जी बस ठीक है जी, हम कर रहे हैं, लेकिन अब करने में भी तो है ना। अब यानी ये बात दो टोक अंदाज में पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होनी चाहिए कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक यानी मुल्ज़िम है केस में, उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, वो कभी मुजरिम साबित नहीं हुआ। जब वो आएगा यहाँ पे उसे पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने मौक़िफ़ को जो है वो पेश करे, अपने मौक़िफ़ को वो अगर साबित कर सकता है वो साबित करे, और अगर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो उसके अगेंस्ट अदालत में अपना जो है वो केस साबित करेगा, तो फिर ही जाकर उसको सज़ा होगी। उसकी जान को मावराए कानून यहाँ पे ना कोई ख़तरा है, ना ही कोई कानून से तजावज़ करके उसके साथ सलूक करने का ना किसी का इरादा है, ना कोई कर सकता है, क्योंकि स्टेट वे जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का जो है उन्होंने नोटिस लिया हुआ है। तो इसमें तो दो टोक अंदाज में जो है वो बात होनी चाहिए थी। अब उसमें यह है कि फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, कुछ ऐसी बातें की जाएं कि जिससे मामला ये लटक जाए। तो ये बात जो है ये काफ़ी जो है वो तशवीशनाक है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी
محنت ہوئی ہے سارے معاملے کے اوپر. بالکل یہ معاملہ جو ہے ہمیش خان صاحب کے یہاں پہ آنے پہ جب کنفرنٹ ہوگا دوسرے ملزم سے تو یہ معاملہ بالکل ریزالو ہو جائے گا. اور اس کے جو ملزم ہے وہ شیخ افضل وغیرہ, انہوں نے کئی لوگوں کے نام لیے, آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لوگوں کو دیا ہوا ہے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے. اب کیس تو ختم نہیں ہو سکے, لیکن اب اگر اس طرح سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے. اچھا رانا صاحب, ایسی بھی ایک کوئی پیچیدگی ہے کہ امریکی عدالت کی طرف سے جو احکامات ہیں اگر وہ 14 مئی تک پاکستان کے حوالے نہیں کیے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی اور ان کی واپسی میں بھی ظاہر رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. صرف 10 دن کی بات ہے اور اس معاملے کو آئے ہوئے یہاں پہ آج پانچواں یا چھٹا دن ہے. اگر انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا ود ان ٹائم تو یہ تو پھر معاملہ بہت لٹک جائے گا. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.